हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0 बराबर में 0 आएगा। तो देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक का मान 0 आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में कोई सारणिक दी हुई है 3/3 की, जिसका मान है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका हम प्रसार कैसे करते हैं। देखो अगर पहली पंक्ति के अनुदिश हम प्रसार करें तो A1 गुणा में क्या आता है। देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ इसको हम काट देते हैं और जो बचे हुए पद है उनको वज्र गुणा करके बीच में माइनस लगा देते हैं, अर्थात B2 C3 माइनस में C2 B3। फिर देखो सूत्र का आता है माइनस A2। इसी प्रकार इस पंक्ति को A2 वाली पंक्ति को और स्तंभ को काटेंगे तो B1 C3 माइनस में B1 C3 माइनस में आ जाएगा C1 B3। फिर देखो प्लस में A3। फिर A3 वाले स्तंभ और पंक्ति को काट देंगे और बचे हुए पदों को वज्र गुणा करके बीच में माइनस लगा दिया तो B1 C2 माइनस में C1 B2। इस प्रकार हम सारणिक का प्रसार कर सकते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो अब देखो जो बायां पक्ष है उसमें भी ये सारणिक लिखा हुआ है, तो बायां पक्ष बराबर में क्या है, सारणिक 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। तो अब देखो इसका प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो 0 जो है वो गुणा होगा किससे, देखो 0 गुणा 0 0 बन जाएगा। फिर माइनस में माइनस साइन बीटा गुणा होगा साइन बीटा से, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस का साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। फिर देखो माइनस में साइन अल्फा, फिर ये स्तंभ और ये पंक्ति काटेंगे साइन अल्फा वाली और बचे हुए पदों को आपस में वज्र गुणा करके बीच में माइनस का चिन्ह, तो 0 गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से तो 0 बन जाएगा। माइनस में देखो कॉस अल्फा गुणा होगा साइन बीटा से तो साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है। फिर देखो आगे प्लस आएगा लेकिन यहाँ पे अगला पद माइनस कॉस अल्फा ही है तो माइनस कॉस अल्फा लिख लिया। और गुणा में देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस साइन अल्फा गुणा होगा माइनस साइन बीटा से तो साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। माइनस में कॉस अल्फा गुणा होगा 0 से तो 0 बन जाएगा। तो इसका मान देखो 0 से गुणा होगा साइन स्क्वायर बीटा तो 0 बनेगा। फिर माइनस में यहाँ पर साइन अल्फा गुणा होगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा से, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा बन गया। फिर ये माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा बन गया। तो देखो ये दोनों पद आपस में समान ही है तो ये 0 हो जाएंगे कट के, अर्थात जो बायां पक्ष है उसका मान कितना आ गया 0। बायां पक्ष बराबर में आ गया 0 और दायां पक्ष में भी 0 ही है तो बराबर आ गया दायां पक्ष के। तो हमने बायां पक्ष हल करके दायां पक्ष लेके आ गए। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने दी गई अवधारणा के आधार पर सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।